गांव था जो हर स्तर पर रंग बिरंगे अंडों और चॉकलेट की खोज से भर जाता था। लेकिन एक अंडा ऐसा था जो टूटा ही नहीं था। वो ना तो सबसे बड़ा था, ना ही सबसे चमकीला या भारी, बस वो खुलता ही नहीं था। इली नाम के एक लड़के को वो अंडा एक जंगली फूलों की क्यारी में मिला। बाकी अंडों की तरह उसमें कोई मिठाई नहीं थी, कोई खिलौना नहीं। वो एकदम शांत था। उसकी सतह पर हल्के घुमावदार डिजाइन बने थे जो लगता जैसे हर बार देखने पर बदल जाते थे। तोड़ो इसे, उसके दोस्तों ने कहा, शायद इसमें कुछ खास हो। इली ने कोशिश की, लेकिन अंडा वैसा ही रहा। उसने हिलाया, कुछ नहीं, घुमाया, कुछ नहीं, धीरे से फुसफुसाया, कुछ नहीं। निराश होकर उसने अंडा अपनी जेब में रख लिया और भूल गया। लेकिन रात को जब वो बिस्तर में लेटा था, अंडा हल्के से उसकी छाती के पास धड़कने लगा। वो चौंक कर उठ गया। अंडा धीमे से चमक रहा था और तब उसने कुछ सुना। ना कोई शब्द, ना संगीत, एक याद। उसकी मां की हंसी, उसके दादा की पुरानी सीटी, उसका छोटा खुद पहली बार पेंसिल पकड़ते हुए। उस अंडे में उसके टुकड़े थे। वो फुसफुसाया, तुम क्या हो? अंडे ने जवाब नहीं दिया, पर एक ऐसी खामोशी दी जो जीवित थी, जैसे किसी गीत के बीच की चुप्पी। अगले दिन उसने उसे खोलने की कोशिश नहीं की। वो उसे साथ लेकर चला, पार्क, बगीचा, बेकरी। हर जगह वो रुकता, चुपचाप बैठता और अंडा हल्का सा कंपन करता, जैसे उसे सिर्फ उसकी नहीं, हर किसी की यादें सुना रहा। एक दिन वो एक विलो वृक्ष के नीचे बैठा और बोला, मुझे तुम्हें तोड़ना नहीं है, मुझे तुम्हें सुनना है। और तभी अंडा टूटा। किसी जोर की आवाज के साथ नहीं, बल्कि एक धीमी सी सांस की तरह। अंदर कोई खिलौना नहीं था, कोई मिठाई नहीं, सिर्फ एक ताकिया हुआ पर्चा, गर्म, जीवित जैसा। उस पर लिखा था, कुछ चीजें तभी खुलती हैं जब तुम जोर देना बंद करते हो। कुछ आवाजें तभी सुनाई देती हैं जब तुम चुप हो जाते हो। इली मुस्कुराया। उसने वो कागज किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि वो राज नहीं था, वो उसका था। और हर स्तर के बाद जब बाकी बच्चे चॉकलेट अंडे तोड़ते और खेतों में भागते, इली एक शांत कोने में बैठता, चुप रहता, सुनता। शायद कोई और अंडा इंतजार कर रहा हो, सिर्फ सुने जाने के लिए।